केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बेहद खास दिन आए हैं सुशील जी हमारे साथ। देखिए, निफ्टी रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब पहुंच रहा है। बैंक निफ्टी ने ज़बरदस्त एक्शन दिखाया है। 2-3-4 दिनों से जो इतना मरा पड़ा हुआ था, तो आज एकदम जोश में आ गया। बुद्ध पूर्णिमा का एक बड़ा दिन भी है आज। तो आपको पहले तो सर बहुत बहुत बधाई भी, शुभकामनाएं भी। बताएं सर, मार्केट में सब ठीक ठाक है? जी सर। सुशील जी, आवाज़ पहुंच रही मेरी आप तक? हाँ, लास्ट लाइन में मिस कर गया था जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सब बाकी सब मार्केट में सब ठीक ठाक है सर? बिल्कुल ठीक ठाक है जी अनिल जी। देखो, लास्ट 40-50 साल के चुनावों के जो आंकड़ों को मैं देख पाया पुराने चार्ट्स पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन एक इतना महत्वपूर्ण इवेंट है कि मार्केट में जो रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी वो यूटिलाइज नहीं होती है। कहीं ना कहीं भय बना रहता है। चाहे इस बार ये भय बना हुआ है कि बीजेपी जीतेगी तो जरूर, पर सीट कितनी आएगी। तो इलेक्शंस का एक नेचर है, ये फियर को इंड्यूस करते हैं और इवेंचुअली वो फियर जो भी परिणाम आते रिजॉल्व हो जाता है। सिर्फ एकमात्र जब वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी तो बाजार गिरा था। बाकी मेरे को 8-9 इलेक्शंस में, इलेक्शन के 15 दिन पहले लेके बैठे कोई और इलेक्शन के 15 दिन बाद तक बैठा रहे, तो ये नो ब्रेनर ट्रेड है। खाली वाजपेयी जी के समय जो मार्केट गिरा भी, तो सिर्फ 3 दिन मंदी चली, वो जोर से गिर गया 3 दिन में, और उसके बाद एक तरफा बाजार अगले साल 2 साल बढ़ा। तो इलेक्शन एक फियर इंड्यूसिंग इवेंट है और फियर मार्केट्स में यूजुअली बुल्स का एफ्रोडीजियक होता है। हर आदमी समझदार है, समझदारी में किसी की कमी नहीं है, तो समझदारी के बावजूद जो है भावनाएं आ जाती है, और उन भावनाओं में जो अंडर कैपेसिटी मार्केट के अंदर रहती है, इलेक्शन के बाद वो कैपेसिटी यूटिलाइज होती है और बाजार बढ़ता है। बात तो सही है आपकी कि, और जब आपने इतने सारे इलेक्शन का विश्लेषण किया है, चुनाव के नतीजों का, तो फिर नतीजों के बाद एक्शन फिर से तेजी का बनता ही बनता है। बताएं सर, इलेक्शन के पहले की क्या टारगेट रखे जाए निफ्टी बैंक निफ्टी पर, और इलेक्शन के बाद को लेकर क्या व्यू है? तो अगर पीसीआर मेरे स्क्रीन से ये चार्ट दिखा पा रहा है, जैसी कि हमारी बात हुई थी जब जब हम इस स्तर के आसपास थे, 22,155 के आसपास, कि अगला पड़ाव 22,900 का, और जिसको क्रॉस कर दे तो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के पहले तक एक और तगड़ा रेजिस्टेंस है 23,120-30 का। तो जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं टूटता है, हमें यही पकड़ के चलना चाहिए कि हम तकरीबन वहां तक जा रहे हैं। अब कोई चुनावी नतीजे ऐसे एकदम ही जोरदार नतीजे आ गए जो अपेक्षा के बाहर आ गए, 400 पार हो गया, कुछ ऐसा कमाल हो गया, तो फिर कुछ भी हो सकता है ऊपर। बट सामान्यतः सामान्य परिस्थितियों में यही आकलन लगा सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी हमने ऊपर का लेवल जो पकड़ा था, ऊपर की लकीर जो है 50,500 के आसपास तक। बैंक निफ्टी फिलहाल लास्ट कुछ दिनों से अंडर परफॉर्मर था, अब वो कैचअप एक्ट कर रहा है। तो जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, सामान्य बुद्धि से, सामान्य ज्ञान से 23,100 और 50,500 का रेजिस्टेंस अभी समझ के चलना चाहिए। और रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया तो फिर बाजार कुछ भी कर सकता है। 23,500 तक के अपसाइड है इस बाजार में, ये आपके लिए आती है। और बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है सर? 50,500 तक जाना चाहिए, पर मैं लॉन्गर टर्म बैंक निफ्टी और सारे फाइनेंशियल्स पर काफी चिंतित हूं। और अगर कोई बहुत ही बड़ा धमाका आ गया चुनावी नतीजों में, और मान लीजिए कोई सर्किट वर्किट लग गई, तो भी जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है कि फाइनेंशियल्स से बाजार अब दूर जा रहा है, और आने वाले समय में पैसा सीमेंट, एफएमसीजी और आईटी की तरफ बढ़ता जाएगा, और फाइनेंशियल से पैसा विड्रॉ होगा। तो अगर कोई एकदम से इलेक्शन के बाद धमाका भी आ गया, तो वो 2-4 दिन के धमाके के बाद के जो वो जो नशा टूटेगा, उसके बाद वापस फाइनेंशियल्स को ही बेचेंगे। तो मेरे हिसाब से सारे फाइनेंशियल्स अंडर परफॉर्मेंस की बास्केट में है अगले 6 महीने के लिए। वेरी शॉर्ट टर्म में चुनाव के जैसे माहौल में अब यहाँ से 5% बैंक निफ्टी बढ़ जाए, और इंडिविजुअल कोई बैंक 7-8% बढ़ गया, कोई एएमसी का स्टॉक या कोई एक्सचेंज का स्टॉक 10% खींचतान में बढ़ गया, तो शॉर्ट टर्म की बात अलग है। 6 महीने के व्यू पे हमने अपने सभी निवेशकों को यह सलाह दी है, पोर्टफोलियो से एक एक करके सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स खाली करो। धीरे धीरे बैंक्स में आपको और फाइनेंशियल स्टॉक्स में ऊपरी लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी भी चाहिए, ये राय। अब आइए सर, जरा ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं अमेरिका में, सोना चांदी भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, मेटल्स भी बड़ी तेजी हो क्या रहा है सर, और यहाँ पर आउटलुक क्या है? सर देखिए, गोल्ड में तो बना डबल टॉप। तो क्या है कि एकदम त्वरित संतुष्टि के लिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए एक नया हाई आ गया 1% हायर पिछले हाई से, तो मन में पछतावा होता है कि हमने सुशील केडिया की क्यों सुन ली। ये तो देखो वापस एक नया हाई आ गया।
नया हाई स्कोर करना हमारा व्यवसाय नहीं है, पैसे घर में लाना व्यवसाय है। तो ये जितनी भी बार कॉपर में आप लास्ट 10 साल में देखोगे नया हाई आया, उसके बाद कॉपर ने भयंकर सेल ऑफ किया है। तो ये नया हाई जो है ना, मृग तृष्णा है। और कॉपर में कल जिस तरह का सेल ऑफ आ गया, हमारा कन्विक्शन ग्रो होते जा रहा है कि कॉपर जिंक एल्यूमिनियम में ऐसी बेतहाशा लुढ़कन आएगी अगले 6 महीने में कि पानी मांगने की भी ताकत नहीं बचेगी, इतनी भयंकर खतरनाक है चार्ट्स। और गोल्ड सिल्वर में भी जो एक्सेस हो चुका है, तो डबल टॉप बना के जो गोल्ड अगर नीचे उतर गया और सिल्वर ने ठीक है एक हायर हाई बना दिया। ये गोल्ड सिल्वर में जो 1800 से हमने तेजी पकड़ी 2400 तक गोल्ड की, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम पकड़ पाए इसलिए कोई सीना ठोक रहे हैं। ये बिल्कुल बुल मार्केट पैटर्न नहीं है, ये लिक्विडिटी इंड्यूस्ड एक बॉइंट हो गया मार्केट। स्ट्रक्चरल बुल मार्केट मुझे लगता है जब ये 1800 1700 तक का गोल्ड का भाव, अचंभे वाली बात लगती थी 1800 पे 2400 हो जाएगा, 2400 पे 1800 भी अचंभा ही लगेगा। स्ट्रक्चर इलियट वेव काउंट्स का ऐसा ही होता है कि वो कुछ चीजें देखने दे देता है जो हम अपनी अपनी जनरल नॉलेज से नहीं देख पाते हैं। मुझे लगता है स्ट्रक्चरल बुल मार्केट वापस उस 2 साल पुराने लो को टेस्ट करने के बाद खड़ा होगा। तो चार्ट्स में अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं है जिसके लिए कि मैं हार मानूं और माफी मांग लूं। पर जिस दिन वो नौबत आ जाएगी, हमें माफी मांगने में कोई संकोच नहीं होगा। ना ना ठीक और है, ये तो नेस्डैक और S&P लगता है 2-3% तक की जगह और हो सकती है। देखिए अगर स्क्रीन पे ये कल एनवीडिया की चार्ट पे कल रात को जिस तरह का कोहराम सा मच गया और ये नीचे की ब्लू सपोर्ट लाइन टूट गई थी रिजल्ट आने के पहले तक, तो एनवीडिया का भी जो पैटर्न है, ये जो एनवीडिया की जो रैली शुरू हुई है जहां से हमने नेस्डैक S&P में बड़ी तेजी पकड़ी थी अनिल जी आपके साथ, ये एनवीडिया का स्टॉक भी जो है ना बुल मार्केट पैटर्न, ये सिर्फ एक रैली है। तो सेल इन मे एंड गो अवे, या वो सेल इन जून फर्स्ट वीक एंड गो अवे होगा वॉल स्ट्रीट पे, 2-2.5 महीने की करेक्शन वहां आनी चाहिए। वॉल स्ट्रीट इंडिया से पहले भाग चुका है क्योंकि इंडिया में इलेक्शन की अनिश्चितता ज्यादा थी। तो अगर वॉल स्ट्रीट का कोई टॉप अगले 7-8 दिन में आ भी जाता है और हम अपनी इलेक्शन की गर्मी में अपना टॉप उसके 8 दिन बाद बनाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर एक बार लगता है मानसून के भीतर बाजार नरम रहेगा, चाहे वो सर्किट लग के ऊपर की या 500 पॉइंट इलेक्शन के रिजल्ट पे बढ़ के जो भी गैप अप होना है। वर्ल्ड वाइड इक्विटीज की साइक्लिकल टॉप आ रही है, सीजनल टॉप आ रही है। और अगले 2-3 महीने जो बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टॉक्स रहे हैं, सेक्टर्स हैं, वो करेक्शन दे सकते हैं। और जो अंडरडॉग्स और लेगार्ड्स रहे हैं, एफएमसीजी, सीमेंट, आईटी, वो रिलेटिवली सेफर सेक्टर्स हैं। तो आईटी अभी भी आपको मजबूत दिखता है। आपने कहा ही है कि आईटी सेक्टर में इतनी तेजी होगी कि आप देखते रहिए। आईटी के अलावा मेरे ख्याल से एक एफएमसीजी, राइट सर? राइट सर। तो अभी भी एफएमसीजी में जी। एफएमसीजी में सिर्फ एक पेंट के स्टॉक्स जो थे वो बड़े ढीले से रह गए थे। अब लगता है एक आध दिन में वो पेंट के स्टॉक्स में भी उबाल आना शुरू हो जाएगा। बचा खुचा जो है वो भी एफएमसीजी का चल पड़ेगा। और क्या खरीदा जाए इस मार्केट में? हाँ जी। और क्या खरीदा जाए इस मार्केट में? देखिए बहादुर बनने का समय नहीं है। एक तरफ वॉल स्ट्रीट का टॉप हमसे पहले चल रहा है, माने वो साइकिल पहले चल रही है, इलेक्शन की भी अनिश्चितता है। तो हमने तो जहां पे गिरने की जगह बहुत कम बची है, पहले गिर के कुट के पिट के बिल्कुल तबाह हो लिए जो स्टॉक्स, वहां हम बने हुए हैं। और ये जो मोमेंटम के अंदर भाग जाएं, ये डिफेंस के स्टॉक ले लें, ये रेलवे के स्टॉक ले लें, भाई 5 साल तक मोदी जी सोना चांदी बरसा देंगे उन सेक्टर्स में। पर ऑलरेडी स्टॉक मार्केट तो 5 साल पहले की अर्निंग्स आज अंदर कर चुका है। तो बहुत सिलेक्टिव रहने की यहाँ बाजार में जगह है। मैं एकदम से गंग हो के अक्रॉस द बोर्ड बुलिशनेस के साइंस नहीं देख पा रहा हूँ। बहुत सिलेक्टिव होता जा रहा है बाजार, नैरो होता जा रहा है। आपको इलेक्शन की तेजी में अडानी के स्टॉक्स, अंबानी के स्टॉक्स लेने हैं और चलेगा सब कुछ। अगर फाइनेंशियल में भी 6 महीने का टॉप बन रहा है तो भी एक बार 10% भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा लिमिटेड स्प्रेड रखना चाहते हैं कि कल को कोई ऊंच नीच आ जाए तो फटाफट निकल सके। बात है। अगले गुरुवार तो आपसे फिर मुलाकात होगी इलेक्शन से ठीक पहले। तो अगले गुरुवार के हमारे चर्चा का विषय ये रखेंगे कि इलेक्शन के पहले तेजी की पोजीशन बना के जाएं, मंदी की पोजीशन बना के जाएं, या कम करके जाना है तो किसकी कम करके जाएं। और अगर उसका जवाब अभी है तो अभी भी आप बता सकते हैं। सर मार्केट ऑलरेडी उस दिशा में पोजीशनिंग ले चुका है और हमको अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम कर रहे हैं। इसलिए जो गिरे हुए पिटे हुए तबाह हुए हुए स्टॉक्स है, हम अगले गुरुवार को भी उन्हीं में बने रहेंगे, ऐसा मुझे अभी लगता है। हो सकता है कोई परिवर्तन आ गया तो हम तब देखेंगे। यहां से लेके चुनाव के नतीजे तक कोई मार्केट की थीम बदल जाएगी या सेक्टोरल प्रेफरेंसेस बदल जाएंगे, ऐसा लग नहीं रहा है। और जैसा मैंने कहा, बढ़ने के लिए सब कुछ बढ़ जाएगा अगर पूरा मार्केट 10% बढ़ा तो। पर उस 10% बढ़ने के बाद क्या अगले कुछ महीनों के लिए, तो जहां अगले कुछ महीनों के लिए भी लंबी तेजी लगती है, हम उन सेक्टर्स में बने रहेंगे जहां पे
डाउटफुल पैटर्न्स है फाइनेंशियल्स में, जैसे मेटल्स में, जैसे कि मेटल्स में हो सकता है बेस मेटल्स अगर बुरी तरह टूटते चले जाएंगे तो हिंडाल्को कहां तक गिर जाएगा पता नहीं। तो हम खतरनाक सेक्टर से दूर रहेंगे, और जिन सेक्टर्स ने खतरे को भोग लिया है, जो भोगे भुगाए सेक्टर्स है, हम उन्हीं में रहेंगे। ठीक बात है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस